हेलो दोस्तों। तो मिलके अभी बात करते हैं बायर्न वर्सेस स्पोर्टिंग सीपी के ऊपर, जो चैंपियंस लीग में मैच हुआ था कल रात को। और भाई, बायर्न ने बढ़िया खेला। लेकिन स्पोर्टिंग सीपी के बारे में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि इन्होंने कल ब्लैक जर्सी पहनी थी, लेकिन ब्लैक जर्सी के साथ इन्होंने लाया था ब्लैक मैजिक। ओ माय गॉड, इतना ब्लैक मैजिक! अरे भाई, एक सारे गोल पोल पे हिट कर रहे हैं, ऑफसाइड हो रहे हैं, वो भी इतने इतने इंच से। कैसे भाई, कैसे कर लेते हो ये ब्लैक मैजिक? और भाई, मैनेजर तो बोल चुका था मैनेजर तो उनका बोल चुका था कि मैं तो लो ब्लॉक में बैठने वाला हूँ। उसने इंटरव्यू में कह दिया था कि मैं आर्सेनल वाली स्ट्रैटेजी यूज करने वाला हूँ। भाई, मैं तो बस पहले मैनेजर को पूछना चाहता हूँ, मैनेजर, पोस्ट स्पोर्टिंग के मैनेजर, सुनो, तुम्हारी टीम क्या आर्सेनल है? तुम्हें लगता है तुम आर्सेनल हो? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े मैचेस में सबसे बड़ी चीज होती है, वो है इंडिविजुअल क्वालिटी। क्या आपके टीम में वो इंडिविजुअल क्वालिटी है? आपको लगता है आप बायर्न को टैक्टिकली आउटक्लास करने वाले हो? कि आपने आर्सेनल का प्लान उठाया और डाल दिया? भाई, आर्सेनल के पास मिडफील्ड में प्लेयर्स कौन है? जुबीमेंडी है, डेक्लन राइस है। आपके पास कौन है? मुझे तो वो पोकेमॉन पता नहीं है। कल मैंने मैच नहीं देखा क्योंकि 15 मिनट बाद ऐसा लग रहा था कि भाई एक बहुत ज़्यादा कीजी गेम होने वाला है और मेरा काम था। सो मुझे काम करना पड़ा। लेकिन फिर भी मैंने हाइलाइट्स देखे, और क्या थे उसमें? सारा लो ब्लॉक था, एक दो काउंटर अटैक्स थे जिसे हमने बहुत अच्छे से डिफेंड कर लिए। ऐसा लग रहा था कि भाई खाएंगे खाएंगे। और सेकेंड हाफ में हम लोग ने एक गोल खा भी लिया, ये ऐसे केजी मैचेस में। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि पिछले साल तक हम लोग ऐसी मैचेस में फंबल कर जाते थे, जब हम अर्ली कंसीड कर जाते थे, हमारे गोल जा नहीं रहे होते तो हम लोग गिव अप कर देते थे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है क्या? हमारी टैक्टिकल फ्लूइडिटी इस साल की। पिछले साल लीरॉय साने था लेफ्ट फ्लैंक पे, और ये फ्लैंक पूरा डेड हो जाता था जब ऐसे मैचेस होते थे, तो क्योंकि लीरॉय साने ट्राई ही नहीं करता था और फिर ओलेसे को क्लोज डाउन किया जाता था और कुछ नहीं होता था हमसे। लेकिन इस साल नहीं। इस साल सब प्लेयर्स अच्छे अच्छे फॉर्म में हैं। हमारे लॉर्ड गनैब्री, ओ माय गॉड, लॉर्ड गनैब्री ने भी अपना फॉर्म पिकअप कर लिया है। एंड कल गनैब्री का गोल वाज क्रूशियल। हम लोग हम लोग ने सेट पीसेस को अभी एक्चुअली में स्ट्रिक्टली लेना चालू किया है, सीरियस लेना चालू किया है जब से आर्सेनल का गेम हुआ है। और उसका रिजल्ट दिखता है कि ऐसे मैचेस में आपको सेट पीसेस बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। वो गोल आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो हम लोग ने निकाला। और उसके बाद लेनर्ट काल का गोल। लेनर्ट काल के बारे में क्या बात करें भाई। लेनर्ट काल इज लाइक, उसने पहले तो 42 नंबर ले लिया है हमारे जमाल मूसीवाला का। तो जमाल मूसीवाला हमारे लिए इज लाइक, अभी के बोलते हैं ना, एक वरदान होता है जो हम लोग चिराग घिसते हैं ना, और उसके बाद निकलता है एक चीन। वैसा है हमारे लिए जमाल मूसीवाला, और वैसा ही है अभी हमारे लिए लेनर्ट काल। क्योंकि बायन की यूथ एकेडमी इतनी अच्छी नहीं है कि वहां से कोई प्लेयर निकल के आए। ज्यादा से ज्यादा दो ही प्लेयर निकले थे अभी तक, स्टैनिसिच, पाउलोविच। और मूसियाला भी आया था, लेकिन मूसियाला तो चेल्सी से आया था। लेकिन बायर्न म्यूनिख का एक एकेडमी का प्लेयर जो 17 साल का बच्चा है, उसने कल रात को रिकॉर्ड बना लिया कि 3 कॉन्जिक्यूटिव गेम्स में एक सबसे छोटा लॉन्डे ने, 17 साल के लॉन्डे ने 3 कॉन्जिक्यूटिव गेम में गोल स्कोर किए हैं। और ऐसा नहीं कि छोटी छोटी टीम है, चलो उस क्लब ब्रूजे को आप छोटी टीम मान लो, लेकिन आर्सेनल वाज नॉट ए छोटी टीम। इट इज द बेस्ट टीम इन चैंपियंस लीग, और वो फर्स्ट नंबर पे बैठे, और उनके अगेंस्ट द ओनली गोल दैट वाज स्कोर्ड, दैट वाज बाय लेनर्ट काल। क्या बात है, क्या बात है! और कल एक बहुत बड़ी और भी एक खुशखबरी थी हमारे लिए, हम बायर्न फैंस के लिए, कि कल अल्फोंसो डेविस को हमने पिच पे देखा। एंड या, ही इज बैक। 85th मिनट पे आया था, मैंने कुछ 75th मिनट से फिर से मैच चालू किया था देखने के लिए। एंड आई वाज लाइक कि भाई, फॉन्जी आएगा कि नहीं, क्योंकि कल पहली बार स्क्वाड में इंक्लूड किया गया था। मुझे लगा कि ऐसे बड़े फिजिकल फिजिकल वाला मैच होगा और कल फॉन्जी को नहीं मिलने वाला है गेम खेलने के लिए। नहीं, लेकिन नहीं,
विंसेंट कंपनी चोज टू पुट हिम, और उसने अपना पहला मैच इतने बड़ी इंजरी के बाद खेला था। एंड इट्स सो हैप्पी कि भाई नहीं बता सकते भाई, हैप्पीनेस भर के आता है कि एक प्लेयर आ गया, अभी एक और है बस, जमाल मूसियाला, उसे ले आओ बस और कुछ नहीं चाहिए। और स्क्वाड भाई कल इंजरी नहीं आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे प्लेयर्स अगर इंजर्ड हो जाएंगे तो भाई नहीं चलेगा। बस और क्या बात करेंगे, मुझे टैक्टिकली मैंने गेम देखा नहीं था, लेकिन जो भी गोल्स आए थे वो बहुत अच्छे थे और मजा आ गया। लेनर्ड काल का गोल के बारे में क्या बात करें, ओ माय गॉड, कोनार्ड लेमार इज नाउ डिलीवरिंग। सबने फिर से डाउट किया कि आर्सेनल गेम में फंबल कर दिया, स्टिंकर ड्रॉप कर दिया, लेकिन एक मैच तो वैलिड है ना, चाहे वो अच्छे टीम के साथ हो, लेकिन पीएसजी के साथ तो खेला था ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक प्लेयर पे हम लोग बैंटर करना चालू किए। और कल की बात है कि गोरेट्स्का पिच पे आया था, लेकिन बहुत लेट आया था, तो गोरेट्स्का का कोई इम्पैक्ट दिखा नहीं हमें निगेटिव। सो कुछ बैंटर करने के लिए तो कुछ है ही नहीं यार, तारीफ ही करो आज, जो प्लेयर चाहिए उठाओ। गनाब्री का पर्पल पैच है, लेकिन वो भी अभी चल ही रहे, अच्छा चल रहा है गनाब्री। लुइस डियाज नहीं था, हमें लगा कि भाई कई आर्सेनल की गेम जैसे गनाब्री अचानक से स्टार्टिंग 11 में आ जाए, जो कि बुंडेसलीगा के गेम में थे ही नहीं, और कोई स्टिंकर ड्रॉप कर जाए, लेकिन नहीं, गनाब्री ने गोल स्कोर किया। एंड दैट्स व्हाट ओनली वी नीड, जब मोमेंट आता है तब गोल चाहिए, एंड ही डिलीवर्ड इट। ऐसे ही चांसेस हम लोग पिछले साल फंबल करते थे हमारे और मेन, हाँ, मेन चीज ये है कि कल का अगर स्टैट्स आप उठा के देखोगे तो स्पोर्टिंग सीपी ने 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 0 शॉट्स ऑन टारगेट और 4 शॉट्स पूरे मैच में लिए गए हैं। दिस शोज हाउ मच गुड आवर डिफेंस इज। हाँ, आर्सेनल के साथ नहीं वर्क किया, ठीक है, एक मैच में के लिए सबको हम लोग एक चांस देंगे कि भाई ठीक है, एक मैच में आपने गंदा किया कोई बात नहीं, लेकिन हमारा डिफेंस कर रहा है वर्क, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट। और अगर अच्छे समय में भी हम लोग हमारे टीम को बैंटर करते बैठेंगे खाली फुकट में, तो मतलब नहीं है। तो मैं तो तारीफ ही करूंगा विंसेंट कंपनी की, हमारे सारे प्लेयर्स की। एक एक प्लेयर ऑन द पिच इज गुड। स्टैनिसिच ट्राई करता है, हर मैच में वो नहीं चमकता, लेकिन जब भी जरूरत होती है कर लेता है बंदा। आर्सेनल का गेम हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन बाकी सारे गेम्स में दे आर डिलीवरिंग इट। और अभी तो चैंपियंस लीग के गेम खत्म हुए हैं इस कैलेंडर ईयर के, अभी 2026 में होने वाला है, और वो भी लेटर स्टेज में। तो अभी एक महीने का छुट्टी है प्लेयर्स को। मैं तो कहता हूँ भाई सबसे पहले तो नॉयर नाना जी जाओ वेकेशन पे, अपना जो उर्बिक है ना उसे थोड़ा मौका दो भाई। जो 2 गेम है बुंडेसलीगा की, चाहे एक गेम खेल लो, लेकिन एक गेम उर्बिक को दे दो। दैट गाय वाज सो अमेजिंग, दैट बॉय वाज सो अमेजिंग वर्सेस स्टुटगर्ट। तो ये सारी चीजें हैं मैं बात करना चाहता हूँ। मैं कल मैच इतना देखा नहीं है टैक्टिकली, सो मुझे इतना पता नहीं है क्या है, और टैक्टिक्स वैसे भी मुझे नहीं आती है, लेकिन थोड़ा बहुत तो टैक्टिकली बात कर सकते थे। लेकिन फोंजी का रिटर्न, ये मुझे बात करनी थी। और लेनेट काल, प्लीज़ दोस्तों, अगर आप बायर्न म्यूनिख के फैन हो तो ज़रूर अपने स्टोरीज पे लेनेट काल का फोटो डाल दो, अपने दोस्तों में जहाँ पे फुटबॉल की चर्चा होती है वहाँ पे लेनेट काल का नाम ले लो, क्योंकि बार्सिलोना में एक मैच अगर कोई 17 साल का 18 साल का लौंडा खेलता है तो वहाँ पे ऐसा किया जाता है कि भाई ये क्या कर दिया, लमीन यमाल, कुबारसी, क्या क्या उनके नाम आते हैं, गावी, ये वो। जब रियल मैड्रिड में आ जाता है तो भाई एंजल करे यार, क्या, कौन है ये। एम्बापे एक मैच में खेल जाता है, एक मैच में स्टिंकर ड्रॉप करता है, लेकिन एक मैच में 3 गोल स्कोर कर देता है तो बोलते हैं एम्बापे। तो भाई 17 साल का लौंडा जो इतना मेच्योर है,
इतना मैच्योर है टैक्टिकली, जो पीछे ड्रॉप करता है एक विंगर, और जो पासेस निकलता है, जो टैक्टिकली हमारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व करता है, जो ड्रिबल करता है, जो गोल्स मारता है जब जरूरत होती है। क्यों नहीं बात करें भाई, क्यों नहीं वो बेस्ट प्लेयर है। और मैं बिल्कुल ये चाहता हूं कि नागल्समैन कंसिडर दिस गाय फॉर 2026 वर्ल्ड कप। मैंने वर्ल्ड कप पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि वर्ल्ड कप का अभी बहुत ज़्यादा लंबा है। अभी कुछ 6 मंथ्स है, जून में होने वाला है, और तब प्लेयर्स का मोमेंटम क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। अभी फ्लोरियन वर्ड्स फिलहाल इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन पूरी लिवरपूल ही स्ट्रगल कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि फ्लोरियन वर्ड्स की इसमें कोई गलती है। लेकिन कौन सा प्लेयर कब फॉर्म में रहेगा? अभी हम लोग 3 महीने पहले जोनाथन ता को बोलते थे कि यार कितना गंदा डिफेंडर है, क्या है, इसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। एंड टुडे सी इन बायर्न म्यूनिख, ही इज किलिंग इट, ही इज टोटली किलिंग इट। तो पता नहीं अभी 6 महीने बाद किसका क्या फॉर्म रहने वाला है। इतनी सारी कंट्रीज है, प्लेयर्स का मोमेंटम कैसे रहने वाला है, टैक्टिक्स क्या होने वाले हैं, तब थोड़े टैक्टिक्स इवॉल्व होंगे, क्योंकि नेशनल लेवल पे भी टैक्टिक्स इवॉल्व हो जाते हैं। और अगर लेनेट काल मुझे इसलिए चाहिए जर्मन नेशनल टीम में, क्योंकि मुझे भी जर्मनी पसंद है, मैं जर्मनी नेशनल टीम को सपोर्ट करता हूँ। और अगर काल आ जाए तो सोचो, लेनेट काल, जमाल मूसियाला एंड सर्ज ग्नैब्री, 3 हमारे फॉरवर्ड्स रहेंगे जो बायर्न म्यूनिख के हैं। तो जो टैक्टिकली क्लिक करना चाहिए, प्लेयर्स में ऑलरेडी केमिस्ट्री रहेगी, तो उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। जैसे स्पेन को पहले बार्सिलोना का होता था, और फिर जर्मनी को भी बायर्न म्यूनिख का पहले से होता था कि बहुत सारे बायर्न के प्लेयर्स जर्मनी में खेलते थे, तो उसका एडवांटेज रहता था। तो अभी भी वो एडवांटेज नागल्समैन उठा सकता है। बस 17 साल का लौंडा है, थोड़ा ट्रस्ट करो, थोड़े अच्छे से टैक्टिक्स बता दो, लेकिन भाई प्लेयर तोड़ है। तो इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी तो हम लोग अभी लीग के सेकंड रैंक पे बैठे हैं, अभी देखते हैं आर्सेनल का गेम क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई, इंटर अपना गेम हार चुकी है, तो इंटर का तो ठीक है, लिवरपूल से हार गए यार, ठीक है, लेकिन क्या पेनल्टी मिली थी, क्या बोले अब, फंबल कर दिए उन लोग ने। कोई बात नहीं, हमें किसी से लेना देना नहीं, हमें सिर्फ बायर्न से लेना देना है। बाकी आज एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, बट उसके बारे में कुछ बात करने में मतलब ही नहीं है। एम्बाप्पे वर्सेस हालैंड होने ही नहीं वाला, एम्बाप्पे वर्सेस हालैंड, क्योंकि हालैंड के पास, हालैंड को डिफेंड करने के लिए कोई है ही नहीं रियल मैड्रिड के पास। कौन है? मिलिटाओ इंजर्ड, और कौन, डीन हुइजन इंजर्ड, अलाबा इंजर्ड, टेरेंट एंड आर्नोल्ड इंजर्ड, कोई नहीं है उनके पास। तो ये मैच मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा भी होगा। देखते अब क्या वो लोग चुआमेनी को खिलाएंगे, डिफेंस में शायद हो सकता है, तो कारवाल भी नहीं है उनके पास। क्या होने वाला है मुझे पता नहीं उस मैच का, लेकिन मैंने जितना सुना है, ये रियल मैड्रिड के बारे में मैं नहीं फॉलो करता हूँ इतना, लेकिन सुना तो है इतना कि भाई सारे डिफेंडर्स जा चुके हैं, तो कुछ मतलब है नहीं अभी। और सामने हालांड है, चेरकी है, डोकू है, फील फोर्डन है, कितने लोगों को कैसे डिफेंड करोगे आप, इतने फॉरवर्ड्स को? चाहे सिटी का डिफेंस बेकार ही क्यों ना हो, लेकिन डिफेंस तो है भाई, रियल मैड्रिड के पास डिफेंस ही नहीं है, फिर ऑफेंस का क्या मतलब है रियल मैड्रिड के लिए? क्योंकि आपको आपके सारे जो मिडफील्डर्स है, खास करके डीएम, उसको आपको पीछे शिफ्ट करने पड़ने वाले हैं। तो देखते हैं, अभी यूथ में कोई रहेगा तो देखते हैं क्या होने वाला है उस मैच का, मुझे तो नहीं पता इतना, लेकिन एंजॉय करेंगे एज अ न्यूट्रल फैन। मैं अभी लाइव नहीं जा सकता हूँ, जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि 50 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं लाइव आ जाऊँ। बाकी देखते हैं दोस्तों, टिल दैट हैट्स ऑफ, और सब्सक्राइब करना फुटबॉल क्लब ऑफ पकचोद, क्योंकि हमको टैक्टिक्स नहीं आती, हमको आता है बस बैंटर करना और तारीफ करना, दैट इज, और फुटबॉल का मजे लेना। सी यू।